आज मैं आपकी मुलाकात पाकिस्तान के एक ऐसे फ्री स्टाइल फुटबॉल चैंपियन से कराने जा रहा हूं जो फुटबॉल के साथ इस तरह रोमांस करते हैं कि फुटबॉल इनके जिस्म से गिरने का नाम तक नहीं लेती। ये अपने पूरे बॉडी के ऊपर फुटबॉल को इस तरह मूव करते हैं कि देखने वाली आंखें देखती रह जाती हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं सैयद अली रजा। ये वीडियो देखते हुए आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मेरे साथ इस वक्त हैदर लकी मौजूद हैं जो पाकिस्तान का परचम लेकर इंटरनेशनली फ्री स्टाइल फुटबॉल के मुकाबले में अपना हिस्सा लेने जा रहे हैं और वहां जाकर ये पाकिस्तान का परचम बुलंद करेंगे, अपने टैलेंट का लोहा मनवाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये सलाहियत दी और मुझे एक मौका दिया कि मैं इस काबिल बनाऊँ कि मैं अपने मुल्क को, अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मेरे लिए ये बहुत काफ़ी है। कितने अरसे से ये फ्री स्टाइल फुटबॉलिंग कर रहे हैं? जी, मैं फ़ुटबॉल तो प्रोफेशनल खेल रहा हूँ, फ्री स्टाइलिंग 5-6 साल से, और 9 सालों से तो मैं फ़ुटबॉल खेल रहा हूँ, 9-10 साल से। तो प्रोफेशनली मैं 5-6 साल से फ्री स्टाइलिंग कर रहा हूँ। फुटबॉल के साथ आपका जो रोमांस है ये बहुत अनोखा है। आप फुटबॉल को ज़मीन पर गिरने ही नहीं देते। क्या जादू की छड़ी है, सिखाया हुआ है इसको? जी, मैं बहुत हार्ड वर्किंग करता हूँ। दिन में 8-8 घंटे, 9-9 घंटे भी हो जाते हैं ट्रेनिंग करता हूँ। तो जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो एक पैशन क्रिएट होता है, तो आपका दिल करता है ज़्यादा करने को। जब आप ज़्यादा करते हैं तो आप अचीव करते हैं कुछ, तो इससे कंट्रोल मिलता है और आपको एक अचीवमेंट। फुटबॉल को कितने तरीक़ों से कंट्रोल करते हो आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बॉडी के हर पार्ट पे बॉल को कंट्रोल और स्टेबल कर सकता हूँ और रख भी सकता हूँ। उससे जगलिंग ट्रिक्स, अदरवाइज़ कुछ भी कर सकता हूँ मैं फुटबॉल के साथ। कितने ऐसे ट्रिक्स हैं जो आप बहुत आसानी के साथ कर गुजरते हो जबकि किसी और को वो ट्रिक आजमाते हुए शायद कई साल लग सकते हैं और नहीं भी हो सकते? जी, ऐसे ही है। अगर मेरे खुद के जो ट्रिक्स हैं, मेरे सिग्नेचर मूव्स हैं, वो मुझे करने में बहुत आसानी होती है, कोई और करेगा उसे नहीं होगा। तो ऐसे ही एक कुछ ट्रिक्स होते हैं जो मैं नहीं कर सकता, कोई और कर सकता। हर एक का अपना एक स्टाइल है। आपकी वीडियो सोशल मीडिया पर डिफरेंट तरीक़ों से वायरल हैं। कहीं फुटपाथ पे हैं, सड़कों पे हैं, बॉल को उंगली पे घुमा रहे हैं, माथे पे बाल को नचा रहे हैं, कभी आप मुख्तलिफ तरीके से स्टंट कर रहे हैं इस बॉल के साथ। तो भैया, लोग क्या कहते हैं देख के? जी, लोगों का रिएक्शन काफ़ी किसी टाइम अच्छा भी आता है, किसी टाइम नेगेटिव भी आता है। तो मेरा मकसद यही था कि मैं फ़ुटबॉल को प्रमोट करूं और हर जगह पाकिस्तान का फोरम में मैं पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करूं, ताकि ये भी देखे कि पाकिस्तान में भी फ़ुटबॉल होती है। और मेरा बेसिकली मकसद ये था कि मैं फ़ुटबॉल को ना एक प्रमोट करूँ ताकि लोग इसकी तरफ आएँ और शौक हो। स्कूल्स में जाते हो, वहाँ बच्चों को ऐसे फुटबॉल से करतब दिखाते हो? जी, ये मेरा पार्ट टाइम एक पैशन ये भी है। लोग मुझे इनवाइट करते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, स्कूल्सों में, कॉलेजेस में और टूर्नामेंट पे, इवेंट पे। कोई भी खुशी का त्यौहार हो, मैं वहाँ पे स्टेज पे परफॉर्म करता हूँ, फुटबॉल के साथ डांस करता हूँ। क्रिएटिव मैं कुछ करना चाहता हूँ, वो मैं दिखाता हूँ, तो लोग इसी को पसंद करते हैं। कितना कुछ कमा लेते हो यहाँ फुटबॉल की स्टाइलिंग करके, डिफरेंट तरीके से मूव्स करके? जी, मैंने फ़ुटबॉल से अब तक कुछ नहीं कमाया, सीधी बात बताऊँ। बस एक शौक़ था। अब ये है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई प्लेटफॉर्म मिले ताकि मेरा ये गेम का सिलसिला भी चलता रहे और मैं कुछ एड्स करूँ और कुछ प्रमोशन हो, स्टेज प्लेटफॉर्म मिले ताकि मेरा ये भी सिस्टम चल सके और मैं हाई लेवल पे करूँ। पाकिस्तान के तो आप नेशनल चैम्पियन हैं फ्री स्टाइलिंग में और बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का झंडा लेके जा रहे हैं। आने वाले मुकाबले कौन कौन से मुल्कों में होने जा रहे हैं जिसमें आप पाकिस्तानी झंडा लेके इसी तरह दुनिया के सामने अपना हुनर मनवाने जा रहे हैं? जी, देखिए, पाकिस्तान में कोई भी नहीं आज तक यूरोप कंट्री में फ़ुटबॉल फ्री स्टाइल या फ़ुटबॉल के बेस पे गया हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे ये सलाहियत दी है। यूरोप कंट्री में एक सुपर बोल होता है यूरुग्वाई में, वहाँ पे 150 कंट्री के लड़के अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने आते हैं। उन्हें फेडरेशन, उन्हें प्राइवेट अदारे सपोर्ट करते हैं, खुद भी वो अपने बलबूतरे पे जाते हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि आज तक कोई गया नहीं है, तो मैं वहाँ पर भी पाकिस्तान का परचम बस लहरा के आ जाऊँ और मेरे लिए ये भी बहुत काफ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे इतनी अचीवमेंट है कि मैं विन भी कर सकता हूँ बैटलें और बहुत कुछ कर सकता हूँ। एशिया में, जापान में एशियन चैम्पियनशिप होती है, इवेंट आते रहते हैं। अगर मुझे प्लेटफॉर्म मिले और सपोर्ट मिले गवर्नमेंट की तरफ से या कोई प्राइवेट से स्पॉन्सर, तो मैं हर फोरम पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और मेहनत कर सकता हूँ। आप जब गेंद को अपने हाथ में लेके या जिस तरह आप फुटबॉल के साथ मूव्स कर रहे होते हैं, यूँ लगता है कि जैसे
फुटबॉल ने आपको अपना मुर्शिद बनाया हो और आपकी ही वो गर्विदा हो रही हो, तो ये किसी को फॉलो करते हैं इन ट्रिक्स के लिए आप? जी, मैंने स्टार्ट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का बहुत बड़ा फ़ैन था। मैं उसके मैच देखता था टीवी पे, मुझे याद है। तो उसे मैंने हेड स्टॉल करते देखा था, हेड पे बॉल कंट्रोल करते। तो मैंने सोच लिया था मैंने ये करना है। मैंने इतनी मेहनत की, 3 मंथ मुझे लगे थे बॉल पे कंट्रोल करते, और रोज़ाना की मेरी 6-6 5-5 घंटे ट्रेनिंग ये हेड पे कंट्रोल करने की होती थी। आप जिस फुर्ती से, जिस चुस्ती से आप बॉल को अपने साथ लगाए हुए होते हैं, ये क्या कोई ख़ास इन मूव्स के लिए कुछ खुराक का भी इस्तेमाल होता है? कोई ख़ास किस्म की वर्जिश भी करते हैं? जी, फ़िटनेस आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। फ़िटनेस के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। मैं जब भी फ़ुटबॉल खेलने के लिए ग्राउंड में उतरता हूँ तो मैं मेरी एक्सरसाइज पहले फ़िटनेस एक्सरसाइज होती है, मेरा वार्म अप होता है। उसके बाद मैं बॉल कंट्रोल फ्री स्टाइलिंग करते हैं। मेरे जो टीममेट है उनको सब पता है कि हैदर अब अपनी वार्म अप अपना फ्री स्टाइल से होगा। उसके बाद मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ। मैंने 10-10 माह फ़ुटबॉल के मैंने पाँव नहीं लगाया। जब मैं ग्राउंड में जाता हूँ तो मैं बॉल को ऐसे कंट्रोल करता हूँ कि जैसे मकनातीस लगा हो। कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं? मेरी कभी कभार 8 घंटे 10 घंटे। एक टाइम तो ये भी आया था कि घर से सुबह 6 बजे निकले हैं तो रात को 9 बजे घर वापस आए हैं। तो ऐसे भी ट्रेनिंग होती रही है। तो हर वक्त 3-3 टाइम खेलना है। मेरे दोस्त, मेरी टीममेट कहते हैं कि यार हैदर क्या लोहा खाया है तूने, यार तू थकता ही नहीं है। तो बस ये अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। फुटबॉल खेलने वाले नौजवानों के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? मेरा सबसे यही पैगाम है कि आप देखें, अगर आप सिंपल फुटबॉल ही खेलना चाहेंगे तो आप सारी ज़िंदगी खेलते रहें, आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी क्या पहचान है फुटबॉल से? आप फुटबॉल के साथ ट्रिक्स करें, कुछ नया कुछ करने की कोशिश करें, अपना एक खुद का ट्रिक्स बनाएं। आप स्टेटस दूसरों के लगाते हैं, प्लेयरों के, आप इस काबिल बने कि आप अपना स्टेटस लगाएं। मुझे याद है मैंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को आज तक कभी स्टेटस किसी फुटबॉलर का नहीं लगाया, मैं अपना लगाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने आप को इतना काबिल बनाया है कि कुछ दोस्त मेरे मुझसे मांगते हैं कि हमने स्टेटस लगाना है। तो मेरी दोस्तों से, सबसे प्लेयरों से यही गुजारिश है कि पाकिस्तान को अगर आप आगे लेके चलना चाहें ना, गवर्नमेंट के लेवल पे अलग बात है, आप खुद भी कुछ नया करें कि लोगों को दिखाई दे कि यार सच में कुछ नया है तो हम इसे शेयर करें। गवर्नमेंट आपके लिए क्या कुछ कर सकती है जो आप समझते हैं कि आपके लिए अभी फ़िलहाल नहीं हो रहा? जी, मैं गवर्नमेंट की तरफ से मैं काफ़ी कह सकता हूँ कि मायूस रहा हूँ कि मैंने बहुत 10 साल मैंने एक शहर में गुजारे हैं, मुझे वहाँ से कुछ नहीं मिला। फैसलाबाद में मैं रहता हूँ तो वहाँ पे मैंने 10 साल फुटबॉल खेला है, बड़े नेशनल लेवल पे खेला है, नेशनल टीम के प्लेयरों के साथ कंबाइन और अंगेस्ट भी खेला हूँ। इस वक्त वो नेशनल टीम में खेल रहे हैं, उनके साथ भी खेला हूँ। और मुझे आज तक नेशनल प्लेयर के, कौमी टीम के प्लेयर भी मुझे जानते हैं, पर उन्होंने कभी मुझे सपोर्ट नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह कराची आया हूँ और मुझे 2 मंथ हुए हैं तो आपके सामने बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। अगर आप अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं तो कुछ चेंज करें। मेरी बस ये शिकायत तो नहीं कह सकते, बस ये है कि मुझे किसी की आज तक सपोर्ट नहीं मिली। हम भी यहाँ आपको अप्रिशिएट करने के लिए आए हुए हैं। या आपके आसपास अगर कोई ऐसी स्टोरी मौजूद है या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो हमारे फेसबुक पेज उर्दू पॉइंट पर हमसे रब्ता करें। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।